लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने हाई स्कूल का क्लास 10th का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया हुआ था और उसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे और इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए वो चीज़ देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पे है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा याद कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस पे दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार की बात करेंगे, जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई। अंतर का मतलब घटाना नहीं होता है, बस बीच का अंतर होता है, ठीक है। कितना है? 26। आपको ये एक समीकरण मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी बात उसने बोली है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मान लो ये एक संख्या x है और दूसरी संख्या y इसकी 3 गुनी, ठीक है। तो यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। 2 रैखिक समीकरण हो गए, युग्म भी बन गया, 2 चर भी मिल गए, बात बन गई। क्या बात बनी? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा कि x का मान आप यहाँ रख दो। कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3x, x का मान आया ना कहीं पे, ये आया ना, 3y है। तो 3y माइनस वाई कितना हुआ? 2y इक्वल टू 26। तो y का मान यहाँ से आएगा 26/2, y इक्वल टू 13, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 पे रख दो, सॉरी समीकरण नंबर 2 पे रख दो। 1 पे रख दोगे तो भी आ जाएगी, लेकिन 2 पे रखने पर थोड़ा आसान हो रहा है ना, डायरेक्ट 3 का गुणा कर दो ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, 13 39। x का मान कितना आ गया? 39। y का मान कितना आ गया? 13। तो x आ गया 39, y आ गया 13। तो ये आपके आंसर हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बात आती है संपूरक कोण होते क्या हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। जैसे मैं 120 ले लूं, 60 ले लूं, जोड़ कितना हो रहा है? 180।
40 ले लूँ, 140 ले लूँ, कितना हो रहा है? इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समपूरक, मतलब दो कोणों का जो योग हो वो 180 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर 180 माइनस x। ठीक है, अब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। एक काम करते हैं, पहला कोण को मान लेते हैं x, दूसरा कोण मान लेते हैं 180 माइनस एक्स ही मान लें क्या? 180 माइनस एक्स ही रहने दो। ठीक है, देखते हैं। अब प्रश्नानुसार कह दो इस पे कि छोटा कोण नहीं, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। हमने मान लिया कि ये बड़ा कोण है और ये हमने मान लिया कि ये छोटा कोण है। अब प्रश्न के अनुसार से देखेंगे कि जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण 180 माइनस एक्स से कितना अधिक है? 18 अधिक है। आप बड़ा इसको भी मान सकते हो, छोटा इसको भी मान सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। तो x यहाँ है, आप इस वाले x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x 180 और 18 कितना हुआ? 8 9 1 198। x कितना हो गया? 2x कितना आ गया? 198 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 198/2 कितना हुआ? 99। तो x की वैल्यू आ गई क्या? 99। अब जो बड़ा कोण है वो आ गया 99, तो छोटा कोण कितना आएगा? 180 से 99 आप घटाएंगे तो 10 माइनस 9 1 आ गया, 17 कितना आएगा? 81। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे इसको। छोटा कोण ये, बड़ा कोण। अच्छा लिखा नहीं क्या हमने? लिख देता हूँ मैं, लिखा ही तो है x 99, ये 180 माइनस 99, तो छोटा कोण कितना आ गया? 81। ठीक है, बाई चांस किसी ने बड़ा इसको मान लिया, छोटा इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान के चेक कर लो। एक बार मैं बड़ा इसको मानता हूँ और छोटा इसको मानता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। तो चाहे इसको जिस प्रकार से करो, आंसर तो आ ही जाना है इसका। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है 180 माइनस एक्स, वो छोटे कोण से x प्लस 18 अधिक है। कर लो ऐसे ही। ठीक है, 18 इधर आएगा, 180 माइनस 18 बराबर x प्लस एक्स, x 2x, इससे इसको घटाओ कितना आएगा? 2 7 6 1, तो x का मान कितना आएगा? 162/2 कितना आया? 81। x का मान आ गया कितना? 81। अब इसका चाहिए, मतलब छोटा कोण कितना आ गया? 81। तो बड़ा कोण कितना आएगा? 180 माइनस 81, यहाँ आएगा 10 से 1 जाएगा 9 आएगा, 17 से 8 जाएगा 9 आएगा। देखो बड़ा कोण इस पर भी आ रहा है, छोटा कोण इस पर भी सेम आ रहा है ना। हाँ, तो इस प्रकार से कर लेंगे। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैथ में यदि आप लोग मानना सीख गए, ठीक है, तो सब कुछ आसान होने वाला है। और मैथ बस में ही नहीं मानना सीख गए, यदि आपने ज़िंदगी में मानना सीख लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये बात आप सोच लो, चाहे मैथ में मान लोगे मैथ आसान, ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ मान लो कि मैं ये हूँ, ज़िंदगी आसान। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लो, देखो इस पर हमने मान लिया, इस पर भी कुछ मान लिया, कि मानने से ही सब कुछ आसान होता है ना। तो देखो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x मान लें
और एक गेंद का मूल्य मान लें कितना, y। अब प्रश्न जैसे बोले वैसे कर दो, प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्नानुसार। क्या है, 7 बल्ले। अच्छा, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का 7x, ठीक है। और 6 गेंदे हैं, 6 गेंदे का मूल्य 6x बराबर, टोटल इसने कितने का हुआ है, 3800 रुपये इसका प्राइस बना है टोटल बिल। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। उसने 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंदे मतलब 5y बराबर 1750 में खरीद ली। समीकरण नंबर 2 इसे मान लो आप, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से होगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस का 5y, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1750 माइनस का 5y बटे 3। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 पे रख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से तो निकाला नहीं था, 2 से लिया था ना, ठीक है। फिर समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ रखो 7 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। मल्टीप्लाई करो इसका, 7 मल्टीप्लाई 0 7 हुआ, 7 पन्ना 35 की 5 3 7 7 49 50 51 52 की 2 बचा 5 7 1 के 7 5 12 12,250 रुपये। इतना रुपए नहीं आया अभी। 5y प्लस 6 त्रिक 18y। एक गलती यहाँ पर हुई है, 7 पन्ना 35 होता है, हमने 5 लिखा है, और 6 त्रिक 18y बटे में 3 बराबर 3800। यदि मैं 3 गुणा करूँ तो क्या 3 को इधर लिख लूँ, चलेगा ना काम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 को, ये यहाँ पे लिखते हैं, एलसीएम वाला है ये। अब इसको जोड़ो, 12,250 माइनस 18 दूनी 36 कितना आएगा, माइनस 17y। इसका मल्टीप्लाई करो, 0 0 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 2 11। अब इसको इधर ले आओ, 17y को उधर भेज दो, तो 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17 का सॉरी 17y, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12 में 4 गया 8, बस 850 इक्वल टू 17y। इसको इधर लिखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 17y बराबर 850, y बराबर 850 बटे 17, 17 पच्चे 85, y आ गया 5। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 5 बटे 3, तो 1750 माइनस 5 पच्चे 25 बटे 3, तो ये 70 से 25 आएगा, 50 से 25 घटो 25 आएगा बटे 3, 3 पच्चे 15 22, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 575 आ रहा है। इस पर कहीं कुछ गलती हुई है क्या इस पर, 17, हाँ ये 50 है, सॉरी 17 25 50 है ना, तो 50 5 पच्चे 25 250 होगा ये, तो ये आएगा सीधा 1500। 1500 के बाद 3 से काटेंगे कितना आएगा 500, तो x का मान आ गया 500, मतलब बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 और गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? माना नियत भाड़ा बराबर x, ठीक है। इसके बाद चली गई दूरी अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा बराबर आप y मान लो, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आओ और यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। इस पे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, मतलब नियत भाड़ा x तो लग ही रहा है। इसके बाद 10 किलोमीटर यदि आप जा रहे हो तो इसके लिए भाड़ा 105 रुपये आपको देना होगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, मतलब x चलोगे, x वाला भाड़ा तो फिक्स है। 15 किलोमीटर जा रहे हो तो इसके लिए आपको भाड़ा देना होगा 155 रुपये। ये है आपका समीकरण नंबर 2। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा भी बताना है और 25 किलोमीटर इसे जाना भी है। तो देखो तो समीकरण 1 ले लेते हैं या समीकरण 2 ही ले लो। समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। x बराबर आएगा 155 माइनस का 15y। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। इससे ऊपर समीकरण जो लिखना हो लिख सकते हो, x प्लस 15y बराबर 155। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये होगा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। 15y 10y मतलब माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155। तो ये कितना होगा? y माइनस 5 बराबर ये आ जाएगा, देखो माइनस का 50। तो y का मान कितना आएगा? 10। 5 दाम में 50। तो y का मान 10, मतलब अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10। तो 155 माइनस 15 दाम में 150 कितना आएगा? 5। x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 10। तो मतलब नियत भाड़ा है 5 रुपये, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है 10 रुपये। अब इसको 25 किलोमीटर जाना है तो x प्लस 25 y का मान निकालना पड़ेगा हमें। x है 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है? 10। तो ये 5 हो जाएगा 250। 25 दाम में 250, 250 और 5 कितना होगा? 255 रुपये उसे देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तब आपकी भिन्न बनेगी x/y, ठीक है। अंश हमने x मान लिया, हर y मान लिया, भिन्न बन गई x/y। अब ये बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब
प्रश्नानुसार x में भी आप 2 जोड़ दो, y में भी आप 2 जोड़ दो, तब आपके भिन्न हो जाते हैं 9/11। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि यदि अंश में 3 जोड़ दो, मैं इसको इधर लिखता हूँ, x + 3, और y में भी 3 जोड़ दो तो ये भिन्न हो जाती है 5/6। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, 11x + 22 9y + 18, ये इधर आएगा 11x - 9y = ये उधर जाएगा 18 - 22। तो 11x - 9y 18 19 20 21 22 मतलब कि 4। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 6x + 18 5y + 15, 6x - 5y बराबर 15 - 18 कितना आएगा, -3। 15 - 18 कितना आया, -3। 6x - 5y, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लो। इससे ही निकालते हैं। समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3, तो 6x आएगा 5y - 3। x की वैल्यू 5y - 3/6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 11x - 9y = -4। x का मान है 5y - 3/6 - 9y बराबर -4। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 11 × 5 = 55y, 11 × 3 = 33। यदि हम एलसीएम ले लें तो 9 × 6 = 54y ये हो जाएगा बराबर -4। 55y 54y कितना आएगा, y बराबर 6 × 4 = 24। अब देखो ये -33 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 33। चाहे तो एक स्टेप और भी लिख सकते हो आप, प्लस में लगा के -33 कर लो। प्लस 33 उधर हो जाएगा, -24 + 33 कितना आएगा, प्लस का 9। आपका y का मान आ गया 9। अब y का मान समीकरण नंबर 3 पे रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y है 9, x बराबर 5 × 9 - 3/6, 9 × 45 - 3/6, ये आ जाएगा 42/6, 6 × 7 = 42। x का मान कितना आ गया, 7। तो यदि भिन्न पूछे तो x के स्थान पर रख दो 7, y के स्थान पर 9 ही तो आया है। हाँ, तो आपकी जो भिन्न हो जाएगी 7/9 ये आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नहीं एक्सरसाइज का। इस चैप्टर में तो और एक्सरसाइज हैं भी। पाँच वर्ष बाद, क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान में आयु क्या है, हमें पता है क्या है, बताएं कितनी। देखो, वर्तमान में जैकब की आयु है x, ठीक है, और इसके पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु हमें पता है, वो इसके पुत्र की आयु है y, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब देखो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 सही तो है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, x - 5,
यदि ये 20 का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का बनेगा? 15 का। तो हमने क्या किया? 5 माइनस किया, तो इसमें 5 माइनस कर लो। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्र की आयु ना। पुत्र की आयु लिख लो, कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। एक काम करो, 5 वर्ष बाद की भी निकाल लो, क्योंकि 5 वर्ष बाद की भी आयु हमें चाहिए ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी, और इसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5, इसके पुत्र की आयु, इसके पुत्र की आयु ये लिख लिया हमने, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 3 गुनी कर लो। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 या 15, 3y इधर आएगा तो x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 कितना आएगा? 10। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब पूर्व की बात कर रहा है तो x माइनस 5, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब y माइनस 5 की 7 गुनी। मल्टीप्लाई करो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 बना 35, ये इधर आएगा तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 माइनस 5 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 5 माइनस 30, x माइनस 7y कितना आ गया? माइनस 30, समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, समीकरण 2 से x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x बराबर कितना आएगा? उधर जाएगा तो 7y माइनस 30। अब इस समीकरण को, मतलब इस x का मान कुछ भी मान लो, समीकरण 3 मान लो, या तो सीधा लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण ये है x माइनस 3y बराबर 10, तो x 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3y 4y बराबर 30, उधर जाएगा तो 10 प्लस 30 कितना हो गया? 40, तो 4y बराबर 40, तो 1y बराबर 40/4 कितना आ गया? 10। मतलब कहने का ये है कि पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष। अब जब पुत्र की आ गई तो पिता की निकालो, तो y का मान समीकरण किस पे रख दें? समीकरण 1 2 3 पे ही रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर 7 गुणे 10 माइनस 30, 7 दाम में 70 माइनस 30 कितना आ गया? 40। तो x का मान यहाँ से आ गया 40, मतलब जैकब की आयु हो गई 40 वर्ष। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया। अगले क्लास में विलोपन विधि देखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो कंप्लीट हो गई। विलोपन के बाद वज्रगुणनखंड विधि। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।